नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल आर1 अकाडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास। क्लास 12 का इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर। क्लास 12 का इतिहास क्या लेकर आए हैं? क्लास 12 का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो पहले समझते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास कहने का मतलब क्या होता है? इतिहास कहने का मतलब होता है वो कि अतीत में जो घटना घट चुकी है। अतीत कहने का मतलब क्या? अतीत कहने का मतलब जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। तो कहता है कि अतीत में घटी हुई घटना, अतीत में घटी हुई घटना का, अतीत में घटी हुई घटना का वर्तमान समय में अध्ययन करना। यानी कि जो घटना अतीत में घटी है, जो घटना अतीत में घट चुकी है उसका अध्ययन अभी के समय में करना, वर्तमान के समय में करना क्या कहलाता है? वो इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? वो इतिहास। तो इतिहास का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो अतीत में घटने वाली घटना, यानी कि जो घटना अतीत में घट चुकी है उसका अध्ययन वर्तमान समय में करना, अभी के समय में करना, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? वो इतिहास। अतीत कहने का मतलब क्या होता है कि जो समय पहले बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। क्लियर सी बात है। तो अतीत में घटी हुई घटना के बारे में, अतीत में घटी हुई घटना के बारे में, अतीत में घटी हुई घटना के बारे में वर्तमान समय में अध्ययन करना, अभी के समय में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत में घटी हुई घटना के बारे में वर्तमान समय में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? वो हेरोडोटस। इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? वो हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं जिसने हिस्टोरिका नामक किताब लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था? वो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। जिसने कौन सा किताब लिखा था? वो हिस्टोरिका। जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? वो हेरोडोटस को। याद रहेगा, इतिहास का जनक किसे कहेंगे? वो हेरोडोटस को कहेंगे जिसने कौन सा पुस्तक लिखा था? हिस्टोरिका। जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। कौन सा पुस्तक? वो हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। तो कहेगा वो कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था हेरोडोटस ने। किसने लिखा था? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस कौन है? इतिहास का जनक। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास क्या होता है? तो अतीत में घटी हुई घटना के बारे में, जो घटना पहले घट चुकी है, तो जो घटना पहले घट चुकी है उसका अध्ययन वर्तमान समय में करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत में घटी हुई घटना के बारे में वर्तमान समय में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास। तो उम्मीद है हुआ कि आप लोगों को इतिहास में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्लास 12 का इतिहास है वो। तो क्लास 12 का इतिहास का पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। क्लास 12 का इतिहास का पहला चैप्टर का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लास 12 का इतिहास का पहला चैप्टर में क्या है? वो सिंधु घाटी सभ्यता। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वो सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान से समझेंगे पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात है वो सिंधु। सिंधु क्या हुआ? तो सिंधु एक नदी का नाम है कि नहीं? सिंधु क्या हुआ? तो सिंधु एक नदी का नाम है। क्लियर है? सिंधु क्या है? तो सिंधु एक नदी का नाम है। घाटी, घाटी मतलब क्या होता है? तो नदी के तट को घाटी कहते हैं। नदी के तट, तो नदी के तट को क्या कहते हैं? घाटी। नदी के तट को कहते हैं वो घाटी। तो सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के तट को क्या कहेंगे? सिंधु घाटी। सिंधु नदी के तट को क्या कहेंगे? सिंधु घाटी। तट कहने का मतलब क्या? किनारा। तट कहने का मतलब क्या होता है? किनारा। तो नदी के किनारे को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। नदी के तट को घाटी कहते हैं। जैसे छठ पर्व होता है तो छठ पर्व में क्या होता है? घाट पर जाते हैं कि नहीं?
तो घाट पर आप कहाँ जाते हैं? किस नदी के किनारे जाते हैं? किस नदी के किनारे जाते हैं ना, उसे क्या कहा दिए? वो घाट कहा दिए, है कि नहीं? तो वही जो नदी का किनारा होता है ना, जो नदी का तट होता है, उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो सिंधु नदी का तट सिंधु घाटी, है कि नहीं? सिंधु नदी का तट सिंधु घाटी। अगली बात है वो सभ्यता। सभ्यता कहने का मतलब क्या होता है? सभ्यता कहने का मतलब होता है वो कि वैसा क्षेत्र, सभ्यता कहने का मतलब हो जाएगा कि वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व, वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, लेकिन किसी प्राकृतिक घटना के कारण या मानव निर्मित घटना के कारण, किसी प्राकृतिक घटना के कारण या किसी मानव निर्मित घटना के कारण, किसी मानव निर्मित घटना के कारण उस क्षेत्र का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाती है, उसी क्षेत्र को कहते हैं सभ्यता। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो सभ्यता। उसी क्षेत्र को क्या कहा दिया जाता है? वो सभ्यता कहा दिया जाता है। क्लियर सी बात है। यानी कि वैसा क्षेत्र या फिर वैसा स्थान बोल सकते हैं कि नहीं? वैसा क्षेत्र या वैसा स्थान, वैसा क्षेत्र या वैसा स्थान जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, लेकिन किसी कारणवश, किसी घटनावश वह क्षेत्र पृथ्वी पर से समाप्त हो जाती है। उस क्षेत्र का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाती है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो सभ्यता कहते हैं। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो सभ्यता। तो सभ्यता का परिभाषा क्लियर हो गया। तो सभ्यता का परिभाषा क्या दिया हुआ कि वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, लेकिन किसी घटना के कारणवश, घटना कोई भी हो सकता है, प्राकृतिक घटना या मानव निर्मित घटना हो सकता है, तो किसी घटना के कारणवश उस क्षेत्र का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाती है। उस क्षेत्र का अस्तित्व पृथ्वी पर से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो सभ्यता। उम्मीद है कि सभ्यता का परिभाषा याद हो गया होगा आपको। तो वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व, वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, लेकिन किसी घटना कारणवश इस क्षेत्र का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाती है। किसी घटना कारणवश इस क्षेत्र का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाती है, तो वैसे क्षेत्र को सभ्यता कहा जाता है। वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो सभ्यता। तो बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों अलग अलग, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु तो नदी का नाम है, घाटी मतलब यानी कि नदी के तट को क्या कहते हैं? घाटी। तो सिंधु नदी के तट को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी। सभ्यता कहने का मतलब क्या होता है? सभ्यता कहने का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जिसका अस्तित्व पहले पृथ्वी पर था, लेकिन किसी घटना कारणवश उस क्षेत्र का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाती है, तो वैसे क्षेत्र को सभ्यता कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत? ये तीनों पॉइंट पे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं? तो देखिए, तो वैसा सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, वैसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे, वैसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, उसी सभ्यता को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, है कि नहीं? वैसी सभ्यता यानी या फिर बोल सकते हो वह सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, उसे क्या कह दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता, है कि नहीं? वह सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे, वह सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे, वह सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, उसे क्या कहा दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। उसे क्या कहा दिया? वो सिंधु घाटी सभ्यता, है कि नहीं?
उसे क्या कहा दिया वो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि वह सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी उसे क्या कहा दिया सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ तक कोई दिक्कत है वो? तो सिंधु, उम्मीद है हुआ कि इस टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी आप लोग कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। कहता हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब जानकारी निकाला गया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब जानकारी खोजा गया, जानकारी खोजने का शुरुआत किया गया, जो सबसे पहला क्षेत्र मिला था वो मिला था हड़प्पा। क्या मिला था बुआ? हड़प्पा। कौन क्षेत्र मिला था बुआ? हड़प्पा। तो कहेगा बुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी निकाला जा रहा था बुआ, उसे खुदाई किया जा रहा था बुआ, तो सबसे पहला क्षेत्र कौन मिला था? हड़प्पा मिला था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे पहला क्षेत्र कौन मिला था बुआ? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कि नहीं समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे पहला क्षेत्र कौन मिला था बुआ? हड़प्पा मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसे कौन सभ्यता कहते हैं बुआ? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो कौन सभ्यता कहते हैं बुआ? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था बुआ? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था बुआ? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था बुआ? 1921 ईस्वी में। कब किया था बुआ? 1921 ईस्वी में। याद है? क्लियर? कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे पहला क्षेत्र कौन मिला था? हड़प्पा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा का खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। कब किया था बुआ? 1921 ईस्वी में। कब किया था बुआ? 1921 ईस्वी में। यहाँ तक क्लियर? कब किया था वो? 1921 ईस्वी में। कहता है बुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था बुआ? 1826 में। कब दिया था बुआ? 1826 ईस्वी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था? 1826 ईस्वी में। कब दिया था बुआ? 1826 ईस्वी में। तो कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था बुआ? 1826 ईस्वी में दिया था। कब दिया था बुआ? 1826 ईस्वी में। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दे दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दे दिया कि इस जमीन के नीचे, इस भूमि के अंदर क्या है कि कोई वैसा सभ्यता है। तो कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने, 1826 में दिया। चार्ल्स मेसन ने जानकारी दे दिया तो जैसे ही चार्ल्स मेसन ने जानकारी दिया 1826 में हुआ, तुरंत 1853 ईस्वी में, तुरंत 1853 ईस्वी में जेम्स कनिंघम, कौन सी हुआ? जेम्स कनिंघम। क्या नाम था हुआ? जेम्स कनिंघम ने उसका सर्वेक्षण कर दिया। यानी कि जहां पर बताया गया था, जिस भूमि के अंदर बताया गया था, जिस स्थान पर बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जिस स्थान के बारे में मैसेज दिया गया था, वो जिस स्थान के बारे में जानकारी दिया गया था कि वहां पर कोई सभ्यता है, तो उस स्थान पर जाकर कार्य किया, सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। उस स्थान पर जाकर सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। यानी कि जेम्स कनिंघम नाम का एक व्यक्ति था जो 1853 ईस्वी में क्या करता हुआ कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करता है। पूरे सर्वेक्षण करने बाद पता चलता हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो फैली हुई है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई है कितना में हुआ? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये लगभग है हुआ, अगर इसका एक्चुअल बताया जाए तो एक्चुअल में क्या था हुआ? 12,99,600, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता
कितना में फैला हुआ तो लगभग 13 लाख याद रख सकते हैं। अगर प्रॉपर याद रखते हैं वो तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यहाँ देखो दिक्कत है। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? चार्ल्स मेसन ने बताया। कब बताया? 1826 में। इसने तो बता दिया हुआ। अब आता है वो जेम्स कनिंघम, जो क्या करता है कि 1853 ईस्वी में क्या करता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण कर देता है, उसका जांच पड़ताल कर देता है, पूरा सर्वेक्षण कर देता है। जब सर्वेक्षण करता है वो तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग कितना हुआ? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1853 ईस्वी में। जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया था? 1853 ईस्वी में। और जेम्स कनिंघम एक इंजीनियर था। क्या था वो? इंजीनियर। जेम्स कनिंघम क्या था? वो एक इंजीनियर था। यहाँ क्लियर है वो? चलिए अगला आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने कर दिया? नाम किसने रख दिया? वो जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने रख दिया? जॉन मार्शल। तो कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। तो उसका नामकरण ही किया हुआ। अब बता, भूमि यानी कि भूमि में दबा हुआ कोई शहर मिलता है, भूमि के अंदर दबा हुआ कोई खंडहर मिलता हुआ, उसका नामकरण, उसका नाम तो पता होगा नहीं, है कि नहीं? उसका नाम पता नहीं था हुआ तो उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा? तो रखा हुआ जॉन मार्शल ने रखा। किसने रखा हुआ? जॉन मार्शल ने। तो कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? वो जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? वो जॉन मार्शल ने किया था। क्लियर है वो? अगला बात, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? वो त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा हुआ? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा हुआ? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा हुआ? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा हुआ? त्रिभुजाकार। कहता हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का विकास काल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। कहेगा वो कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। यानी कहने का मतलब हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व कब तक रहा था? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व कब से कब तक रहा था? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहा था। उम्मीद यहाँ तक कोई दिक्कत है? वो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत उम्मीद नहीं होगा। तो विकास काल कब हुआ? 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है हुआ, यह सिंधु घाटी सभ्यता है विश्व की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता थी। विश्व की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता थी, क्योंकि इसके पहले जो भी सभ्यता मिली थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब जो सभ्यता मिली थी वो ये सब शहरी सभ्यता नहीं थी, ये सब ग्रामीण सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब जो सभ्यता, इसके पहले दो सभ्यता मिली थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये दोनों जो सभ्यता थी वो ये दोनों सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ये शहरी सभ्यता थी। तो आपसे अगर पूछेगा वो कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली सारी सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता कौन थी बुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। अच्छा, शहरी सभ्यता थी बुआ तो नहीं व्यापार होता ही था, क्योंकि शहरी सभ्यता है तो व्यापार तो हो गई। तो शहरी सभ्यता था वो तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार व्यवसाय हुआ करता था। जब व्यापार व्यवसाय होता था वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवसाय होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व्यवसाय किया जाता था। तो जब यहाँ क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईरान के लोग, कहाँ के लोग हुआ? ईरान के लोग व्यापार करने आते थे।
ईरान के व्यापारी यानी कि ईरान के लोग व्यापार करने आते थे बुआ, तो सिंधुवासी के लोगों को, जो सिंधु में रहने वाले लोग हैं, सिंधुवासी के लोगों को हिंदू कहते थे। क्या कहते थे बुआ? हिंदू। क्या कहते थे बुआ? हिंदू कहते थे, यानी कि हिंदोस कहते थे। कोई दिक्कत है? तो कहेगा बुआ कि ईरान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहते थे? हिंदू। क्या कहते थे बुआ? हिंदू। ईरान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। क्या कहते थे बुआ? हिंदू। इसी से बनता है बुआ अपना देश हिंदुस्तान। क्या बनता है बुआ? हिंदुस्तान। तो ईरान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहते थे बुआ? हिंदू कहते थे। इसे हिंदू से क्या बनता है बुआ? हम लोगों का देश का नाम क्या रखा था बुआ? हिंदुस्तान नाम रखा था। ईरान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हिंदू कहते थे। अब यूनान के लोग व्यापार करने आते थे बुआ, तो यूनान के लोग क्या हुआ? यूनान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इंडोस कहते थे। क्या कहते थे बुआ? इंडोस। यूनान के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहकर पुकारते थे? इंडोस। क्या कहकर पुकारते थे बुआ? इंडोस कहकर पुकारते थे। क्या कहकर बुआ? इंडोस कहकर पुकारते थे। और रोमन के लोग क्या कहते थे? रोमन के लोग इंडस कहते थे। क्या कहते थे बुआ? इंडस। क्या कहते थे बुआ? इंडस। इसी से क्या नाम पड़ता है बुआ आपका? इंडिया। इंडस इंडिया। कोई दिक्कत है? इसी से क्या नाम पड़ेगा बुआ आपका? इंडस इंडिया। यहाँ तक क्लियर है? ईरान के लोग क्या कहते थे बुआ? हिंदू। यूनान के लोग क्या कहते थे? इंडोस। रोमन के लोग क्या कहते थे बुआ? इंडस। किसको बुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। यहाँ तक क्लियर है बुआ? आगे बढ़ते हैं। कहता है बुआ कि पुरातत्व विभाग की स्थापना, पुरातत्व विभाग की स्थापना यानी पुरातत्व विभाग की स्थापना, पुरातत्व कहने का मतलब क्या होता है बुआ? कि कहीं मान लो कि कोई पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता की खुदाई की जा रही है बुआ, उसमें कुछ यानी बोल सकते हैं कुछ वैसा वस्तु मिला, पुराना वस्तु मिला, तो कहाँ रखते हैं बुआ? तो पुरातत्व विभाग में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बुआ? पुरातत्व विभाग के अंतर्गत रखते हैं, है कि नहीं? देखिए, पूरा मतलब पुराना और तत्व मतलब मिलने वाली वस्तु। तो पुराना वस्तु जो भी मिलती है बुआ खुदाई में, वो किसके अंतर्गत रखते हैं? पुरातत्व विभाग के अंतर्गत रखते हैं। और पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करवाया था बुआ? लॉर्ड कर्जन ने। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करवाया था बुआ? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? 1940 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? 1940 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? 1940 में। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? 1940 में करवाया था। इसने सिर्फ स्थापना करवा दिया, लेकिन इसका महानिर्देशक इसका देखभाल के लिए किसको रखा? जॉन मार्शल को रखा। यानी कि पुरातत्व विभाग का देखभाल करने के लिए किसको रखा हुआ? जॉन मार्शल को रखा। किसको रखा हुआ? जॉन मार्शल। कोई दिक्कत है? तो अगर आपसे कहेगा कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। कब करवाया था? 1940 में। कब करवाया था वो? 1940 में। लेकिन इसका महानिर्देशक, इसका देखभाल करने के लिए, इसका निर्देश करने के लिए किसको रखा था बुआ? जॉन मार्शल को रखा था। किसको रखा था बुआ? जॉन मार्शल को रखा था। किसको रखा था बुआ? जॉन मार्शल को रखा था। तो उम्मीद है बुआ कि यहाँ तक में आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा। उम्मीद है बुआ कि वीडियो देखते देखते आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा, है कि नहीं? कुछ करना नहीं बुआ, सिर्फ जब भी हम वीडियो डालें आप वीडियो चालू करके रख दीजिए बुआ। अब वीडियो चालू करके बस वहां अंतिम तक आप बने रहिए। आपको क्या है कि पूरा का पूरा याद हो जाएगा। यही जितना देरी का वीडियो रहेगा उतना देरी में ही आपको पूरा याद हो जाएगा। बस बाद में क्या करना है, फिर से वीडियो को दोबारा देखना है और इसका नोट्स बना लेना है। क्या बना लेना है वो? नोट्स। क्योंकि एक ही चीज को हम 2 से 4 बार, 4 से 5 बार बोलते हैं और उसका परिभाषा बोल देते हैं, तो क्या है कि आप लोग उसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो एक बार वीडियो देखिए, उस टाइम कुछ ना कीजिए, बस हमको सुनिए, आपको पूरा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिए कि अंत में जब वीडियो समाप्त हो जाता है उसके बाद एक बार फिर से वीडियो स्टार्ट कीजिए और दूसरा बार क्या कीजिए? नोट्स बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
इससे पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से पर डे वीडियो बनाइए और आप लोग अपना सहयोग दीजिए, चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।